शुरू करूं दीदी? शुरू करूं? आवाज हो जाएगी। अंजू शुरू करो। ठीक है, हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नैनों में पिया जी को रखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। नैनों में पिया जी को रखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। ना हो बंधन मोह का कोई, ना हो हमें अहंकार, ना हो बंधन मोह का कोई, ना हो हमें अहंकार। दिल मेरा हो अर्श तेरा, तुमसे ही लागे प्यार। दिन रैन तुम्हें ही चाहूं, दिन रैन तुम्हें ही चाहूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। नैनों में पिया जी को रखूं, नैनों में पिया जी को रखूं, पलकों में उन्हें छिपाऊं, अद्भुत छवि पिया की देखे, पिया की प्यारी। रंग पर वाली में पिया के से जाके सुख पाऊं, रंग पर वाली में
पिया के से जाके सुख पाऊं। रात हुई जब नैन रति रंग देख के वारी जाऊं। मुखड़े को मैं निहारूं, मुखड़े को मैं निहारूं। पलकों में तुम्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी नैनों में आज रखूं। नैनों में आज रखूं। पलकों में उन्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी। पाग सवारे हाथों से जब पिया मेरे मुस्कुराए। पाग सवारे हाथों से जब पिया मेरे मुस्कुराए। कोमल शोभा हस्त कमल की देख के वारी जाऊं। चरणों में मैं रह जाऊं। चरणों में मैं रह जाऊं। पलकों में उन्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी नैनों में आज रखूं। पलकों में उन्हें छिपाऊं। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी। अद्भुत छवि पिया की देखें, पिया की प्यारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी प्रणाम महाराज जी। वंदो सतगुरु चरण कमल करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण तनि श्री देव चंद्र।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल करूं पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सात जो की जय। श्री महामत देखे विवेक सो हक वस्त्र और बुखान सब अंग शोभा अंगों की जो दिल रूह होए रोशन जो दिल रूह होए रोशन जोवन जोश मुख बीड़ी छवि फेर फेर पट खोले हुक्म फरमाए सुंदर साथ जी। फेर फेर पट खोले हुक्म आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम अखरुल जमा इमाम अली साहिब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस अखंड ब्रह्मवाणी महाश्रृंगार के अंदर आप पिछले कई दिनों से तेरे प्रीतम प्राण वल्लभ के एक एक अंग अनंत शोभा वस्त्रों की और कल शोभा सुनी आप लोगों ने उनके अनुसार अब आगे चलते सुंदर सादी जोवन जोश मुख बीड़ी श्री राजी महाराज का स्वरूप आप सब कोई सुन को जानते हो किशोर स्वरूप। अब किशोर स्वरूप के अंदर कितना जौन होता है वो भी आप समझते हो। हम लोग ऐसी बातों बातों में कहते हैं देखो उसकी जवानी है चलता है खेल कूद करने वाला है। तो उनके स्वरूप के अंदर भी इतनी लालिमा होती है इतना नूर होता है। तो प्यारे सुंदर साची तो परम धाम का दिव्य और धामधनी पिया प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके एक एक चीज का पर्दा हटा करके पट खोल के और हमारे प्रीतम के साथ की निस्बत संबंध वाहिदत को जान करके निस्बत जान रूहन क्यों पट खोलते हैं कि हमारा संबंध हमारे धाम के धनी के साथ हमारे प्रीतम के साथ है। इसलिए एक एक चीज का वर्णन स्वयं धाम श्री जी साहेब श्री इंद्रावती को माध्यम बना करके हम आत्माओं को उस सुख देते हैं अपने प्रिया के हक मुख अंग इश्क के। अब यहाँ एक एक वर्णन करें तो मैंने पहले कह दिया कि पूर्ण स्वरूप श्री राजी महाराज का नूर ही नूर और गंजानगंज इश्क से भरा हुआ है। फिर भी एक एक चीजों का वर्णन हम मिल कर रहे हक मुख अंग इश्क के ले देखिए अरस अंग तन ले देखिए अरस अंग तन ले देखिए अरस अंग तन का मतलब सुंदर
इस माया की बुद्धि से, सपने के संसार में सपने की बुद्धि से अनंत अलौकिक का ज्ञान ना सुन सकते हो, ना समझ सकते हो। और सुन भी लो, समझ भी लो, लेकिन सुंदर सादी पहचान होना बहुत। आज इस ब्रह्मांड में 400 साल से ये ब्रह्मवाणी आने के बाद मैं तो हर रोज दुखी होकर के कहता हूँ सुंदर सादी कि 90% लोगों ने वाणी ना खोली होगी, ना वाणी का मंथन किया होगा। अगर किया होगा आज हमारा संप्रदाय, आज हमारी ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा सारे ब्रह्मांड में कैसे हो जाती है। अपने दिल से सोचो, इतनी अलौकिक दिव्य वाणी श्रीराज जी महाराज ने हम रूहों को, हमारी आत्माओं को क्यों दी। अब एक एक चीज का वर्णन, एक एक अंग का वर्णन आप धामधनी करते। हक मुख अंग इश्क, हक का मुख भी कैसा है, इश्क है। मैंने तो पहले कह दिया, पूरा स्वरूप, पूरा शरीर अनजान में इश्क से भरा पड़ा है। ले देखिए अरस अंग तन, लेकिन माया की दृष्टि से देखोगे तो उन रूप की, स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है। उनके लिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान सारी चीज कहाँ की होनी चाहिए, परम। हक वर्णन जिमी सुपने, हुक्मे कहा नेक सोए। अब इंद्रावती के लिए वर्णन तो अर्श का है, वर्णन अर्श का है, मसाला इसका है। इंद्रावती कहती है मेरे प्यारे सुंदर साधु जी, हक वर्णन जिमी सुपने, इस माया के ब्रह्मांड में, सपने की दुनिया में नेक मात्र वर्णन, जरा मात्र वर्णन, जो हमारे आए हुई परम धाम की आत्मा जिस तनों में बैठ करके इस लीला को देख रही है, उनको समझने के लिए जरा मात्र छोटी सी बात करके मैं उनको एक ज्ञान दे रही हूँ, या सुख दे रही हूँ। हक इशक एक तरंग से, वो भी कैसे, हक के इशक के एक तरंग से। अब समुद्र के अंदर, आपकी भाषा में लोग क्या कहते हैं, मोजा, मोजा जो चलता नहीं, क्या कहते हैं, लहरें। हक, समुद्र के अंदर अनेक लहरें आंधे मार रही हो, और एक लहर का धक्का आपको लग जाए तो आपको समुद्र को खींच करके वो ले जा सकते। जी कहते हैं, मेरे पिया कहते हैं, मेरे सुंदरता, ऐसी तरंगों में एक तरंग, मतलब जरा मात्र का सुख आपको होगा, फिर भी आप सहन कर सको, बड़े सौभाग्य की बात है। हक इशक एक तरंग से रो निकस ना सके कोई। इतना भी सुख मिल जाए सुंदर सादी तो बस समझ लो कि आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति हो जाते, फिर उससे वो बाहर निकल सकती नहीं, फिर वो इधर उधर घूम सकती। सुंदर मुख है माशुक का और अंग सबे सुंदर। अब सुंदर सादी ये भेद देखने वाले अपने प्रीतम का स्वरूप मुखारविंद, या तो पूरे अंगों में आंखें, कान, नाक, होठ, ठुड्डी, पूरा वर्णन आगे आप सुन चुके हो। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रहे कि हे मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथी, सुंदर मुख माशुक, माशुक मेरा खावंद, मेरा आत्मा का धनी, और अंग सबे सुंदर है। खाली मुख नहीं, श्री राजी के पूर्ण अंग है, अति सुंदर, अति सुगंधित, अति कोमल, अति निर्मल अंग श्री राजी महाराज के हैं। सो क्यों छूटे आशिक से, उस अंग को, जो रूह होगी, परम धाम की आत्मा होगी। बताओ सुंदर साजी, उससे धनी ऐसे प्यारे प्रीतम को वो आशिक यानी वो आत्मा कैसे अपने धनी को छोड़ सकती है। जब चुबे हायड़े अंदर, चुबे, एक पल के लिए राज्य को अलग करने का मन नहीं होता है, इतना दिल में ठेस होती है, कैसे वो आत्मा राज्य को छोड़े, आत्मा के स्वरूप को तो दिल में बसाए हुए उससे वो दूर हो सकते। क्यों कहूं मुख की सलू की, यहाँ के भी फेयर एंड लवली और क्या नाम है ब्यूटी पार्लर, ये कुछ लगाना नहीं पड़ता है। सलू अति सुंदर, चमक दमक, क्योंकि नूर ही
मुंह से भरा स्वरूप है सुंदरता जी। और क्यों कहूँ सुंदरता, शोभा भी इतनी बड़ी है और सुंदर साथ जी स्वरूप भी इतना सुंदर है। ध्यान के साथ सुन लो। ये आशिक जाने माशुक की, जिन घट लगे एक घाये। सुंदर साथ जी ये दो की, ये आशिक जाने ओ मेरा धाम का, बनी माशुक जाने उनके दिल में क्या बीती होगी। इसी तरह राज्य के दिल में भी क्या राज्य को ये पसंद है कि मेरी आत्मा माया में जाकर, उसे दुनिया में सपने के ब्रह्मांड में जाकर माया में ठोकरें खाए। क्या धनी को पसंद होगा? कभी नहीं सुंदरता। लेकिन क्या करे, अगर राज्य नहीं दिखाते तो भी गुनेगार, और दिखाते तो स्वयं भी दुखी होते, आत्मा भी दुखी होती। फिर भी क्या कहते हैं, ये आशिक जाने माशुक की, जिन घट लगे एक आए। इनके दिल में जो घबरा का तड़प लगी है कोई जान सकती है, कोई इस चीज को समझ सकती। मुख चौक सलू की क्यों कहूं, ऐसे मुखार बिंद की अनंत शोभा, सुंदरता, निर्मलता, कोमलता, सुगंधिकता का वर्णन मैं कैसे करूं। कछु जाने रूह के नैन, क्योंकि नैन ऐसे है इशारा से समझ, आमने सामने इशारा हो जाता है। देखने वाला इशारा धनी के सामने करते हैं और धनी का इशारा अपने रूह के ऊपर होता है। ये सुख सोई जान ही, ये सुख सोई जान ही, जासो हक करे स्वामी सैन। अरस परस राज्य श्यामा जी को, सखियों को इशारा करते, और सखियां श्यामा जी दामदनी प्रिया प्राणनाथ जी को कैसे इशारा करके अपनी बातों को समझते हैं, समझाते हैं। ये तो आशिक जाने या सुख पाइए देखे हरवटी। अब मुख से नीचे थोड़ा आया, हरवटी उड्डी, मुख लाक लाल अधूर, इस खाडे के ऊपर हदूर है। होठों का वर्णन है, दंत जुआ बीच तम बोले, मुख बोला तम मीठी मधुर है। दांत कैसे है, लाल लाल, होठ लाल लाल, उसके ऊपर वो एशियन पेंट लगाना नहीं पड़ता है। लाल इसलिए है कि राज्य महाराज ने जैसे पान चबाते हैं, और पान का अंदर कत्थे का जो कलर होता है लाल, ये होठों पे लगा हो। इतने सुंदर गुलाब की पंखड़ी के अनुसार, कमल की पंखड़ी के अनुसार होठों का वर्णन है, ठुड्डी का वर्णन है। इसके पीछे जो एक खडायर है उसी का वर्णन है। मुख मुदे अधुर बोलत है, ऐसे मीठी वचन श्री राज जी कहते हैं। तो दांतों की शोभा दिखती है, होठों की शोभा दिखती है, और मुखार बिंद की शोभा भी राज्य की अनंत दिखाई देती है। कहते हैं बाणी प्रेम रसाल, ऐसे श्री राज महाराज के मुखार बिंद से अनंत सुख देने वाली वाणी ज्ञान चर्चा हो रही है। कहते आशिक को छवि चुभ रही, जब ऐसे स्वरूप श्री राज्य के सामने आते हैं तो सुनने वाला जो आशिक या माशूक होता है, या धनी के वचनों को सुनते हैं, ये आशिक जो है अनंत प्रेम चुभ रहे। क्या चुभ रहा है? राज्य का स्वरूप दिल में पूछ रहा है कि हाय मेरे धनी, क्यों इतनी दूरी बना के बैठे हो, क्यों इस माया से आप मुझे अलग करके बैठे हो। इतना भी वो सहन कर सकती नहीं। जानो हैड़े निषदिन भाल, जैसे दिल में कोई भाला चुभता है, तरवाल चुभती है, अग्नि चुभती है, इतना बढ़ा धनी से न मिलने पर, या तो धनी से दूरी होने पर आत्मा को अवश्य दुख होता है। शौर कीजे हक अंग रंग, कई तरंग लाल उज्ज्वल। अब ऐसे वर्णन करते करते इंद्रावती कहते हैं शहूर कीजिए कि आप और हम मिलकर के बातें करें। शहूर करके भी कैसा सब राज्य का गौर वर्ण कैसा है, उनकी लालिमा कैसी है, उनकी नरमता कोमलता कैसी है, कैसा वर्णन एक दूसरे मिलकर के करते हैं। देत गोर सुख सलू की, शोभा क्यों कहूं बिना मिशल। हक मुक्ते बोले वचन,
स्वर मीठा निक्षत। श्रीराज जी महाराज अपनी रूहों को रिझाने के लिए अपने मुखारबिंद से कई शब्द बोलते, कई वाणी बोलते, कई वचन बोलते। इतना सुंदर मीठा वचन, इतना मुद्दा स्वरूप श्रीराज जी का, बोलने से भी उनका मुखारबिंद का स्वरूप कुछ बदल जाता है। हक मुख दे बोले वचन, स्वर मीठा निक्षत। सो सुनत अरस रूहों को दिल उपजत ही लज्जत। ऐसे मीठे वचन, इसे प्यार भरे शब्द सुन करके लज्जत, जो मौज आती, सुख आता है, वो तो आशिक जाने माशूक का सुख कैसा हो। हक स्वर कैसा होएसी और कैसी होसी मुखबान। तड़पते हैं धनी के वचनों सुनने के लिए, तड़पते हैं राज्य महाराज क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या हम, इनकी तड़प रूहों को होती। कहते हैं हक स्वर कैसा होएसी, नहीं सुनने। कोई गायक गायन गाती है, भजन कीर्तन गाती है, तड़प होता है, देखो आज अब उनका नंबर है, देखो तो सही कैसे गा रही है, उनकी आवाज कैसी है। कईयों को कोयल कैसी जैसी कहते, कईयों को मोर जैसी कहते, कईयों को भैंसासुर भी कहते हैं, सुंदर शादी। तो ये उनके मुखारबिंद से उनकी शोभा का वर्णन कह रहे। हक स्वर कैसा होएसी और कैसी होशी मुखमान है। उनके मुखारबिंद के कहे हुए वचनों के शब्द कैसे होंगे, कैसे शब्द की शोभा होगी। सुख बातें क्यों कहूं रसना, चाहे दिल सुनने शुभान। दिल तड़पता है कि कब राजी बोले, कब राजी के मुखारबिंद से वचन निकले, कब उनके मुखारबिंद से स्वर निकले, और मेरे कान उनके स्वर, उनके वचन वाहन सुनने के लिए तरस रहे, कह रहे। सुख बातें क्यों कहूं रसना, चाहे दिल सुनने शुभान। दिल चाहता है शुभान यानी अपने धनी के वचनों को सुनने के। हक नैन नैन मनोरथ। राधे कृष्ण की सीरियल में है, कृष्ण जी राधिका के सामने कैसे इशारा ऐसे ऐसे करते। हक नैन नैन मनोरथ बहुत रूह सुख अपार है। तो रूह देख करके अति प्रसन्न होती है, अति खुशहाल होती है। ऐसे मेरे पिया के मुखारबिंद के नैनों की अति शोभा, अति सुंदरता का वर्णन आप साक्षात श्री इंद्रावती जी हम सुंदरता के सुखों के लिए कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात दिल में बैठ कर गए, उनका सुख ले रही। हक नैन नैन मनोरथ हो तरुह सुख अपार है। तो बात कहे सुख हक के, सो क्यों कहूं सुख सुमार। सुमार अब उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका कोई टोटल नहीं है। सुंदर साथी के कैसे उनके वर्णन कैसे सुबह बताओ। एक रोम रोम हक अंग के, सब सुखे के अंबार। ये तो अंगों का वर्णन किया, लेकिन अंगों के ऊपर एक रोम रोम जो होता है, उनके अंदर की वर्णन, उनके अंदर की शोभा, उनके अंदर की सलूकी क्या है, वो श्री राज जी महाराज कह रहे मेरे सुंदरता जी। तो सुख स्वरूप नख सीख लो, मतलब रोम रोम के अंदर इतना गुण है, इतना सुख है, इतना आनंद है, इतना इष्ट है, इतना प्रेम है। तो राजी महाराज के चरण कमल से लो, श्री राजी महाराज का शीश कमल तक का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी छवि, उनकी सुंदरता कैसी होगी, कह रही। तो सुख स्वरूप नख सीख लो, रूहे कहा करे दिल विचार। क्यों रोम सुपन के अंग को, ध्यान के साथ सुनो, जो रोम सुपन के अंग को, दुनिया के नहीं, कोई बात अरे आज तो मेरे रोम खड़े हो गए, ऐसी बात होती है, कोई डर वाली बात तो क्या, कुछ होने वाली बात कुछ, तो अपने रोआटा खड़े हो। श्री इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथी, इस दुनिया के अंदर ये भी अनुभूति आपको होती है, किसी के बात सुनने के लिए, किसी का बात कहने के लिए। तो क्या होता है, जो रोम सुपन के अंग को, जो रोम न अर्श अंग पर, लेकिन परम धाम के जो दिव्य स्वरूप है, उसके ऊपर रोमाटी रोमन नहीं है। फिर भी वो रोम हमको चुभ रहे है नहीं, फिर भी
सब अंग इश्क वास्ते रोम रोम कहे यो कर रहे। ये तुम्हारे प्रेम को निभाने के लिए अपने धनी के अंगों के रुआटिया रोम रोम हमारे दिल को चुभ रहे, खुश कर रहे। कहते अरस पशु या जानवर रोम हो तो तीन अंग। पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर रुआटी रोम रोम होती है। कह रहे अरस यानी परम धाम के पशु पक्षियों के ऊपर रोम न रूहो अंग पर। परम धाम की आत्माओं को भी रोम नहीं, क्योंकि बाल स्वरूप से ईश्वर का तन का मतलब आप समझते हो, राज्य से थोड़ा सा छोटा है, उनके कहां से रुआटी आया रोम रोम होगी। रोम ना रूहो अंग पर, रूहो अंग जानो अरस नंग। उनके स्वरूप, इनका स्वरूप शरीर ऐसा है कि जैसे हीरे मोती जवेर माणिक राज उनके शरीर पर चढ़े हुए, इतने सुंदर नैन जवेर पैदा जिमी से यो अर्श में पैदा ना होता है। यहाँ तो हम कहते हैं पन्ना जी में हीरा निकलता है, कई जगह पर सोना निकलता है, कई जगह पर कुछ निकलते, कोई कई धातु निकलती है। इंद्रावती कहते मेरे सुंदर सारी परम धाम में ऐसा नहीं है, तो कोई खदान में जाओ और वो सोना निकाल दो, हीरा मोती निकाल दो। कहते हैं जवेर पैदा जिमी से यो अर्श में पैदा ना होए। ये खूबी हक जहूर की सो लिए खड़ी सदा जोत। परम धाम का दिव्य स्वरूप ऐसा है सुंदरता जी, कि जैसे आप दिल में सोच रहे हो, दिल में विचार करते हो, ऐसा ही स्वरूप, ऐसा ही माणिक, ऐसा ही पुखराज, ऐसा ही हीरा, सारी चीज मन इन चित अपने आप सामने खड़ी हो जाए। या को नंग निमुना ना दीजिए अर्श रूहे वाहे दत्ता है। इसलिए मेरे सुंदरता जी, यहाँ की चीज का वर्णन का निमुना परमधाम के साथ न जोड़िए, क्योंकि वो नूर है, इश्क है, वाहिदत है, और यह स्वप्न है, झूठ है, फरे। इन मिसाल ना कोई लाग ही जाकी हक हादी जात निस्बत। ये तीनों चीजों से ये सारी चीज न्यारी है। हक राज्य महाराज, हादी श्यामा महारानी, और हम आत्माएं, उनकी निस्बत के कारण वहां का सुख कोई अलौकिक है, उसको इस दुनिया के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। जो देव निमुना अर्श का, जो देव निमुना अर्श का, तो रूहो लागत ना कोई बात। रूहे अंग हादी का, हादी अंग हक जात। क्योंकि परम धाम का एक ही स्वरूप निस्बत है और वाहिदत है। एक ही स्वरूप का मतलब है, जो राज्य है वही श्यामा जी है, जो राज्य श्यामा जी है वो 12,000 सखियां हैं। कहते रूहे अंग हादी की, हम किसके अंग है? श्यामा जी को, और हादी अंग हक जात है। दोनों इक्वल है। सुंदर सा तिरछा नेक जो मुस्कत है, तो मार डारत मुतलक। जो कदी सन्मुख होए या रूसो, तो क्यों जीवे रूह आशिक। इतना अनंत सुख आशिक और माशुक का है। आमने सामने अगर हो जाए सुंदरता, फिर उसकी तरफ से हो सकती नहीं। आशिक अटके सब अंगो, देख देख रूप सलूक। आशिक माशुक के रूप और स्वरूप को देख करके सोच रहे, विचार करते, हाय क्या शोभा, क्या सुंदरता, क्या अति नरमाई कोमलता, इतनी 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 सुंदरता देख करके आशिक अटक जाता है। कह रहे ये नेक अंग के सुख में रूह हो जात टुक टुक। इतना जरा मात्र श्री जी महाराज ने, श्री प्राणनाथ जी ने श्री इंद्रावती के दिल में बैठ करके वर्णन किया, इतना ही सुख अपने को मिल जाए तो रूह हमारी अटक जाती है। वही देखते 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 रहता है। मैंने कई बार चर्चा में कहा है, एक नखून का अंदर देखो ने तो भी आपकी नजर आगे जा सकती नहीं। सब अंग देखे रस भरे, आंखों में भी, मिलाट में भी, होठों में भी, कई और अंगों में कितना प्यार।
सब अंग देखे रस भरे, प्रेम के सुख पूर्ण। और एक एक अंगों के अंदर परम धाम का इश्क भरा हुआ है, प्यार। झूठे संसार में अगर ऐसा प्यार है तो परम धाम का दिव्य स्वरूप में कितना प्यार। तो आस्तिक जाने और रूह सोई जाने जो देख ही, सोने का मतलब नहीं है, ध्यान के साथ। रूह सोई जाने जो देख ही, ये पीवत रस मोमिन। उस अंगों के अंदर क्या रस बना है, क्या सुख भरा है, वो तो पीने वाले को पता चले कि कैसे कैसे। कोर गाल मुख उज्जवल है। अब शिवराज जी महाराज के गालों का वर्णन करते हैं। गाल कैसे, वैसे शरीर ही पूरा राज्य का गौर वर्ण है, तो गालों के अति ऊपर, मैंने कल परसों चर्चा में बताया था कि जो ब्यूटी पार्लर वाले आते तो गालों के ऊपर ऐसे पहले कोई मट्टी, उसके बीच में फिर और लालक जैसी अति चमक वाली मिट्टी लगाते, तो गालों की शोभा और सुंदर। ये तो कृत्रिम होते, ये तो धामधनी क्या कान्हा जी के अपने स्वयं स्वरूप की बात है, इसलिए उसका वर्णन इस दिव्या के साथ या इस मिट्टी के साथ हो सकता। गोर गाल मुख उज्ज्वल महे गहरी लालक ले। गहरी लालक ले यानी अति चमक, अंदर से गालों से जैसे किरण निकलती, तेज निकलता है। ये जुबा सुख शोभा क्यों कहे, अर्श अंग हक के। ऐसे अर्श यानी परम धाम के श्री राज जी महाराज के एक एक अंग का शोभा स्वरूप और वर्णन आप इंद्रावती जी कर रही है सुंदर सारी, हमारे दिल को भाव लाने के लिए, हमारे दिल को पहचान कराने के लिए, हमारे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप का दर्शन आज इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से, इस मेरी रचना सुभान श्यामा महारानी की रचना से आप इंद्रावती कर रही है, और हम बैठे बैठे इस माया में उनके सुख को ले रहे हैं। रो आशिक जिन अंग अटकी छुटाता नहीं क्यों सोए। ये किसी बात आशिक सो अंग माशुक जुदे ना होए। किसी भी प्रकार के अलग आशिक और माशुक को करना चाहते परम धाम में हो सकता नहीं। जैते अंग माशुक के, चरण कमल से लेके शीश कमल तक, जैते अंग माशुक के रूह आशिक रहे तीन माहे। एक एक चरण कमल से लेके शीश कमल तक एक एक अंग को निहारती रहती है, निहारती रहती, देखती रहती, देखती।